क्या क्वेश्चन बना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी गिवन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमारे पास AP क्या है 9, 17, 25। तो यहाँ पे A क्या है 9। तो अगर हमें D निकालनी है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1। तो 17 माइनस 9 कितना बनता है 8। और हमें क्वेश्चन में और साथ में दिया गया है SN, सम ऑफ n टर्म्स क्या है 636। लेकिन हमें ये n नहीं मालूम है, n को हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट, वी हैव टू फाइंड। सो हमें n को निकालना है। सो हम इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n हमें मालूम नहीं, तो n का वैल्यू हम मालूम करेंगे। n/2 अपनी जगह, 2 अपनी जगह, a का वैल्यू क्या निकला है 9 प्लस n हमें निकालना है, तो n माइनस 1 और d क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 8। तो आपने लिखा 8 और आपको सम ऑफ n टर्म्स वही से दिया गया, दैट इज 636। तो आपने लिखा 636। उसके बाद n/2 अपनी जगह, 2 9 और 18 प्लस 8 इंटू n हुआ 8n, 8 1 हुआ 8 इज इक्वल टू 636। n/2 फिर से अपनी जगह, हम 8n को अपनी जगह रखेंगे, 18 माइनस करेंगे 8, वहां क्या निकलेगा 10, क्योंकि 18 बड़ा है एंड दैट इज इन प्लस साइन। सो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 636। n/2 फिर से अपनी जगह, यहाँ पे 2 को कॉमन निकालेंगे, वहां पे ब्रैकेट्स में रहेगा 4n प्लस 5, क्योंकि 2 4 आर 8 और n सा 2 5 आर 10। तो ये 2 और ये 2 क्या हुआ कैंसल, इज इक्वल टू 636। उसके बाद इस n से मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट्स में पार्ट है, 4n प्लस 5, n इंटू 4n क्या हुआ 4n स्क्वायर एंड 5 इंटू n क्या हुआ 5n। इस 636 को ट्रांसपोज करेंगे, प्लस था ये क्या बनेगा माइनस 636। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ बनती है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे स्प्लिट। तो आपने लिखा 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह आपने लिखा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको सिखाया दैट हाउ मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करते हैं। तो अगर आप करेंगे 53n माइनस 14 वो क्या आया 5n। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट्स को क्या आएगा इक्वल। अब यहाँ पे देखिए 4n स्क्वायर अपनी जगह है, 5n की जगह आपने लिखा है 53n माइनस 48n माइनस 636 अपनी जगह। तो अगर आप देखेंगे 4n स्क्वायर को देखेंगे प्लस 53n को क्लोजली देखेंगे, यहाँ पे भी n कॉमन है, यहाँ पे भी n कॉमन, n को क्या निकालेंगे हम कॉमन। तो यहाँ दोनों में n है, तो यहाँ ब्रैकेट्स में रह जाता है 4n प्लस 53। तो यहाँ पे हम माइनस 12 को क्या निकालेंगे कॉमन। तो क्योंकि अगर आप 12 4 जा करेंगे तो वो हुआ 48 प्लस माइनस हुआ माइनस, सिमिलरली प्लस माइनस हुआ माइनस 12 53 जा 636 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक है 4n प्लस 53, देखिए 4n प्लस 53 इन दो में से एक ही को लिखेंगे तो 4n प्लस 53, दूसरा क्या बनता है n माइनस 12, ये हुआ दूसरा फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल 0 पहला फैक्टर, n माइनस 12 यहाँ पे लिखा मैंने n माइनस 12। तो ये n अपनी जगह रहेगा, 12 को करेंगे ट्रांसपोज, ये था माइनस, ये क्या बनेगा सिमिलरली। तो हमारा n का वैल्यू आ जाता है 12। और दूसरा फैक्टर हम लेते हैं दैट इज 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। 4n को अपनी जगह रखेंगे, 53 को क्या करेंगे ट्रांसपोज, ये प्लस था ये क्या बनेगा माइनस, n अपनी जगह तो वहां 4 को करेंगे ट्रांसपोज, ये बनेगा माइनस 53 डिवाइड बाय 4। n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इस वैल्यू n के इस वैल्यू को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट। तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये हमारा n 12 है। और एज पर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, कितनी टर्म्स AP की हमें चाहिए टू मेक द सम ऑफ 636। तो कितनी टर्म्स चाहिए 12, यही हमारा क्या है आंसर।